जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी में बहुत ही लगातार मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, मेहनत में कहीं पीछे नहीं होंगे, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के बीच हम फिर से लेकर के आए हैं एक बड़ा सा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी आई क्वेश्चन जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो लेकर के आए हैं स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वो इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। अगर इस वीडियो को देखना भूल गए या छूट गए तो समझ सकते हैं कि आप अपने मैथ में पीछे रह जाइएगा। ठीक है, पीछे रह जाइएगा। ये आपका स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है ये क्वेश्चन। और जो जिस तरीका से क्वेश्चन आता है, आप बच्चे को अगर तैयारी नहीं है तो वो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में मैथ एग्जाम दिन वो बैठ करके आगे पीछे मुंह देखेगा, या तो पन्ना को पकड़ के फाड़ेगा या तो आंख से आंसू बहाएगा। तो दोस्तों, बने रहेगा इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको एग्जाम हॉल में आंख से आंसू नहीं बहानी है तो इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जो पिछले वर्ष पूछा गया है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पिछले वर्ष 2022 में यह पूछा गया है और ए नंबर सेट है और सेकेंड पाली में पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में यह पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को देखना नहीं भूलिएगा। और बारीकी से हमने इस क्वेश्चन को HW के रूप में हमने दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमने इस क्वेश्चन को हमने क्या दिए थे, तो HW के रूप में दिए थे। HW में दिए थे बनाने के लिए और कहे थे कि कमेंट करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ने देखे होंगे, प्रयास किए हैं, लेकिन पूर्ण रूप में उनसे नहीं हो पाया है और बताया गया कि सर इस क्वेश्चन को भी हल कर देते तो ठीक होता। चलिए, कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर अगर जुनून है तैयारी करने का, तो हमें अंदर भी जुनून है आपको तैयारी कराने का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन में क्या कहता है सो देखिएगा। हमने बार बार कहते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में जो जो चीजें हो उसको बारीकी से यहाँ पर नोट कीजिए, बारीकी से, ताकि आपको हमेशा यह बनाते समय में याद दिलाते रहे कि क्या क्या चीज मिला हुआ है और क्या क्या चीज नहीं मिला हुआ, निकालना क्या, ये भी चीज आपको इंडिकेट करते रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हल करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं क्या कि इसमें दिया क्या, 14 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में आ गया है, हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी बच्चा ये भी फोल्ड कर देता है, हमने देखे हैं। कभी कभी अपना ऑफलाइन में भी देखते हैं, तो उसमें भी, ऑनलाइन वाला में भी देखते हैं कि मीटर में दिए तो सेंटीमीटर में कमेंट आ जाता है, सेंटीमीटर में दिए तो मीटर में कमेंट आता है, मीटर में क्षेत्रफल दिए तो क्या होता है, स्क्वायर देना भूल जाता है। तो ये सब चीज़ गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, बारीकी से मैथ करता है, बारीकी से बनाइए, हम पूर्ण रूप में बनेंगे। बारीकी से बनाइए, हम पूर्ण रूप में बनेंगे। अतकच्चू छोड़िएगा, नचा के छोड़ देंगे हम। ठीक है, नचनिया नहीं तो नचा के हम छोड़ देंगे। तो मैथ ये होता है, मैथ का फुल फॉर्म ही बहुत ही बेहतरीन होता है। तो मैथ का जो चक्कर में आता है, या तो बना है या तो रांची पागलखाना में गया है। ठीक है, रांची पागलखाना में गया है। ठीक है, तो खैर चलते हैं यहाँ पर। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार वाले ठोस बेलन, फिर आ गया ना बेलन, कहे ना बेलन, शंकु, घनाभ, ये कहीं से बाज नहीं कसेगा। भर भर के क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, ये बात को समझने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन। फिर से क्या कहा कि ये बेलन है और इस बेलन को 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया गया है, त्रिज्या का 2 समान शंकुकार। देखिए, फिर आ गया, बेलन को पिघला करके शंकु बनाया गया। और हमें एक शंकु ने 2 शंकु बनाया गया है। तो बनाने के बाद आकृति काटी गई है, तो कहता है कि शेष ठोस आकृति की आयतन ज्ञात कीजिए, होता है ना, या गणना कीजिए। जैसे आपने कभी कभी देखे होइएगा कि जब एक छोटा सा आटा को, गेहूं की आटा को गूंद करके और क्या करते हैं उसमें कि एक लोइया बनाते हैं। तो लोइया बनाने के बाद रोटी बनाते हैं, तो एक वृत्त बन जाता है ना। उस वृत्त में अगर चाहते हैं कि अब छोटे छोटे टाइप का कचौड़ी टाइप का जो होता है पूरी बनाया जाए, तो आप काट लीजिएगा ग्लास से। तो काटने के बाद भी आपको क्या होता है, किनारे 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 आपको क्या बच जाता है, तो आटा बच जाता है। तो उसी को शेष कहा जाता है। तो जैसे एक बेलन हुआ, यहाँ पर बेलन कहा, तो इस बेलन को भी काट करके शंकु बनाया गया। लेकिन शंकु बनाने के बाद भी कुछ ना कुछ उसका शेष उसका पदार्थ जो होता है वो बच जाता है। तो शेष बच जाता है, तो उसका आयतन तो होनी चाहिए ना, उसका आयतन होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि हाफ केजी या 100 ग्राम से चलते हैं, 100 ग्राम का हम एक लोइया लेते हैं गेहूं की रोटी का, और उसको लेने के बाद जब रोटी बनाते हैं तो मान लेते हैं कि वो कचौरी बनाने के बाद जो बच जाता है आटा किनारे किनारे से कोर कोर काटने के बाद, तो क्या उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा कि नहीं होगा? चाहे 25 ग्राम 10 ग्राम आयतन तो होगा, उसका भार तो होगा उसका।
बात समझे। तो उसी तरह से यहाँ पर कहता है कि दो शंकु यहाँ पर लिया गया, लेने के बाद जो शेष बच गया ठोस पदार्थ उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं, और बेलन का आयतन जो होता है उसमें से क्या कर देंगे, हम दोनों शंकु का आयतन को घटा देंगे, और शंकु का आयतन घट जाएगा तो जो बचेगा वही उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेलन में, लिखेंगे चूंकि बेलन में क्या क्या दे दिया सो देख लीजिए, क्या क्या दे दिया, जो जो चीज दे दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, जो जो चीज, तो लिखेंगे ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद दे दिया है आधार की, आधार दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा r त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं, फिर से लिखेंगे आयतन बराबर क्या, वाट, लिखेंगे हम यहां पर चूंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन। एक बात जान लीजिए, शंकु जब हम पढ़ेंगे तो शंकु जो बनाएंगे तो शंकु में भी आर होता है, तो हम ऐसा ही नहीं क्यों कर लेते हैं कि इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर और इसको कैपिटल एच, दोनों कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा आर, दोनों हो जाएगा। तो बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो लिखेंगे इसीलिए पाई का मान क्या होता है 22 बाय 7। ठीक है, अब गुने क्या होता है, आगे और हम पाई का मान यहाँ छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम चलते हैं क्योंकि इसका आयतन उसका आयतन बराबर होता है, 22/7 अगुने आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर अगुने एच कितना दे दिया है, तो एच दे दिया आपको 14, तो 14 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। अब क्या करते हैं, ये 7 से क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, या इसको 1 मिनट, इसको रुक जाइए, आराम से काटते हैं। यहाँ हो जाएगा 22, अब बटा में हो जाएगा 7 अगुने, यहाँ हो जाएगा 7 गुने 7 अगुने 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 7 से 7 उड़ा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो 14 1 15, यानी हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 154 अगुने, ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम गुना करते हैं, जल्दी से गुना कीजिए, देखते हैं कौन फास्ट गुना करता है, जल्दी से गुना कीजिए, देखते हैं कौन फास्ट गुना करता है, जल्दी से, कहा कि क्लास 10th में आ गए हैं तो गुना होनी चाहिए। ठीक है, नहीं गुना करना जानते हैं तो फिर मैथ में पीछे रह जाइएगा। 154 गुने 14 बराबर क्या हो जाता है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट जिसकी इधर से नहीं आ रहा है वो समझ जाइएगा कि मैथ में गुना उसको नहीं आता, पहले सीखना पड़ेगा। आ गया, चलिए नहीं आया तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाता है 2156 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका आयतन। अब इसका आयतन तो हो गया किसका, तो बेलन का। अब इसी में क्या होता है, अब इसका आयतन निकालेंगे, किसका, तो शंकु का। ठीक है, तो शंकु का है तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु का है तो शंकु का लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से लाइन खींचते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं हम, चलिए यहां पर देखते हैं शंकु। अब चलेंगे हम किस में, अब शंकु, शंकु में क्या क्या दे दिया है, तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाता है कैपिटल, तो यहाँ पर ले लिए हैं तो यहाँ पर स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल h बराबर क्या हो जाता है 4 सेंटीमीटर, एवं r कितना दे दिया है, त्रिज्या r दे दिया कितना, तो 2.1 सेंटीमीटर ये दे दिया है। तो हम जानते हैं निकालना क्या है इसका आयतन, तो आयतन ये निकालना है बराबर व्हाट, तो लिखेंगे फिर से चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाता है, याद कीजिएगा, आपको इसी जगह पर हमने 2 बार हम टोकर भी मारे थे, याद होगा। ठीक है, नहीं याद होगा तो फिर घूमते रहिए, क्या हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये याद होगा।
ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं क्या है, ये 2 गो शंकु बनाना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से करना है तो यहाँ पर कर देंगे या, इसी को लिख देंगे या करके 2 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 से हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं तो 2 1/3 पाई का मान होता है 22 और बटा में 7 गुने आर का मान कितना हो जाता है 2.1, इसका स्क्वायर है तो इसी को गुना कर देते हैं 2 बार, 2.1 गुने ऊंचाई कितना दे दिया है 4 दे दिया है तो लिखेंगे 4 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब देख लीजिएगा क्या होता है, यहाँ से हम इसको उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाएंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये से उड़ा देंगे हम किसको, तो 7 या 21, ये खत्म हो जाएगा 0.3 ये खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात क्या हो जाएगा, इसको भी हम कर देंगे तो इसको भी क्या हो जाएगा, इसको भी उड़ा देंगे 7 या 21 तो 0.7 ये खत्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं 22 दूनी 44 तो 22 दूनी 44 और गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 या 21 0.21 और यहाँ पर गुने है 4 तो 4 क्या हो जाएगा गुने 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ले लिए यहाँ पर तो हो जाएगा क्या, इरेज करते हैं। आयतन है तो क्यूब ना होगा, आयतन है तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्यूब। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसको इससे गुना करते हैं इसको, तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं किसको, तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, इससे डायरेक्टली इसको गुना कर दिए और गुने 0.21 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो जाता है। अब इसको गुना कीजिए, गुना करके बताइए जल्दी कितना होता है, गुना करके बताइए कितना होता है 176, 4 चौका 16 के 6 हाथ लेगा 4 चौका 16 1 17, 176 को गुना कीजिए कितना से, तो आपको गुना करना है 176, जल्दी से गुना करके बताइए 76 और गुने 0.21, ठीक है कितना हो जाता है जल्दी बताइए, हो गया गुना, जल्दी बताइएगा। इसको गुना करने पर हो जाता है 36.96, आइए हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब देख लीजिए ये तो हो गया किसका आयतन, तो ये आयतन हो गया आपका शंकु का। अब बेलन का आयतन पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर, अब इसके ये आयतन में से इस आयतन को घटा लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमको ऑटोमेटिक है कि हमारा जो शेष बचा हुआ है उसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, वो भी हम देखते हैं, यहां से देखते हैं हम, शेष बचे, ठीक है लिखेंगे शेष ठोस आकृति का आयतन, शेष ठोस आकृति का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन का आयतन माइनस 2 शंकु का, 2 शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, या इसको पीछे कर लेते हैं यहीं पर, शेष ठोस आकृति का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन का आयतन माइनस क्या हो जाएगा 2 शंकु का आयतन। ठीक है,
अब देख लीजिए बेलन का आयतन कितना था, पीछे देख लीजिएगा बेलन का आयतन कितना था, बेलन का आयतन 2151 2151 था, 2151 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, फिर इसका कितना था, ये हो गया आपका 3696 सेंटीमीटर क्यूब, 36.96 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से घटा दीजिए, घटाइए जल्दी से, घटाव आता है तो घटाइए, कितना आता है 2114.4 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शेष बचा हुआ है उसका आकृति का आयतन इतना ही बचेगा। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। बात समझ आ गया? तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आपने देखे हैं, बारीकी से हमने बनाया है। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। हम तो पहले ही बता दिए थे ये एसडब्ल्यू में था और एसडब्ल्यू में दिया हुआ था। जिसने नहीं बनाया, जिसको समझ में नहीं आया, हम फिर से उसको समझाने का प्रयास किए हैं, बताने का प्रयास किए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले एक क्वेश्चन हम और आपको हमने एसडब्ल्यू में दे करके जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो एसडब्ल्यू में हम दे करके जाते हैं। ये क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये भी आपका हमने एचडब्ल्यू में दे करके जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बनाया गया है उसको बेहतरीन तरीका से समझिए, बनाइए, और बनाने के बाद उसके बाद ये जो क्वेश्चन सेकेंड एचडब्ल्यू में दिया गया है इसको बनाइए। ठीक है, बनाइए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि कौन बनाता है, कौन कितना आंसर लाता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।